जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाई हूँ जिसे आप सुन के अपने आत्मज्ञान का चिंतन और जो हमें ईश्वर ने चुना रहता है उसके बारे में यह गाइडेंस है मित्रों। जी दोस्तों, कभी कभी देखते हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो भगवान को दोष देने लगते हैं। अगर किसी प्रकार से कोई परेशानी हमें मिल जाता है या दुख मिल जाता है कोई ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन में, तो हम अपने आप को एकदम ही ज़्यादा बहुत कम वीकनेस महसूस करते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने हमें क्यों इतना दुख दिया है, क्यों इतना दुख दे रहा है, हमने तो किसी का नहीं बिगाड़ा है, ऐसे सोच बना लेते हैं और भगवान से ही अपने आप को नाराज़गी दिखाते हैं कि भगवान हमें ऐसा किया है, भगवान ने हमारे साथ ये सब क्यों ऐसे परेशानी में डाल दिया, ऐसे सोच लेते हैं। तो ऐसा सोच नहीं बनाइए दोस्तों। मैं एक बात कहती हूँ कि भगवान अगर किसी को दुख देता है तो उसको कुछ नई चुनौती से निकलने के लिए और उसको और बेहतर इंसान बनाने के लिए देता है दोस्तों। क्योंकि इंसान को दुख तभी मिलता है कि वो इंसान इस छोटी मोटी दुख से निकलकर एक बहुत अच्छे मार्ग में चलकर एक अच्छे इंसान और बेहतर इंसान बन सके। उसके लिए भगवान उस व्यक्ति को चुनता है और भगवान वही व्यक्ति को चुनता है जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा एक प्योर आत्मा रहता है, जिसका आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता। वो व्यक्ति सभी के लिए प्रेम भावना सोचता है, निश्चल मन रहता है, वो व्यक्ति सबके लिए सकारात्मक विचार रखता है, उसका मन पवित्र रहता है और वो रहता है अध्यात्म मार्ग में थोड़ा बहुत उसका, लेकिन वो प्योरिटी रहता है। लेकिन जब उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन या प्रॉब्लम खड़ी हो जाता है किसी अन्य लोगों के ज़रिए से या फैमिली मेम्बर के ज़रिए से, तो व्यक्ति अपने आप को बहुत चिंताग्रस्त करने लगता है, चिंता में रहता है, दुख और पीड़ा और दर्द को महसूस करता रहता है। तब उनको लगता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। परमपिता परमात्मा ऐसे सोच बना लेता है। लेकिन जब वह व्यक्ति अध्यात्म में थोड़ा बहुत भी रहता है और प्योर आत्मा रहता है, तो भगवान उसको कहीं ना कहीं से गाइडेंस या मैसेज देकर उनको रियलाइज़ करवाता है कि तुम इस संसार में आए हो तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हो बच्चे, तुम्हारा मकसद कुछ अच्छे कार्यों के लिए है। कुछ जो गलत मार्ग में भटके लोग हैं उनको अपने वचनों से, अपने वाणी के माध्यम से, अपने कुछ अच्छे कार्यों के माध्यम से, अच्छे गाइडेंस के माध्यम से आप ऐसे लोगों को सतमार्ग में लाने के लिए आए हो। आपके वाणी या वचन या गाइडेंस से लोग हील हो सके या आप उसे सही मार्ग में दिखा सके, सही पाथ पर चला सके, ऐसा ईश्वर ने उस व्यक्ति को चुना रहता है दोस्तों। कि कभी कभी सोचते हैं हम मनुष्य कि हमको ऐसा नहीं करना था, हमारे साथ ऐसा नहीं होना था, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन कभी भी नहीं सोचना अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक ऐसे पावरफुल व्यक्ति हैं। अगर आपको ऐसा परेशानी में हैं, आप उस परेशानी से नहीं निकल रहे हैं, तो आप अवश्य ईश्वर के मार्ग पर अवश्य जाइए, अध्यात्म से जुड़िए, परमपिता परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाइए और आत्मज्ञान का चिंतन करिए। उससे जुड़कर आप देखना दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस ईश्वर ज़रूर देता है। जब हम अपने सोल से, अपने आत्मा से जुड़ते हैं और परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं तो हमें परमपिता परमेश्वर गाइडेंस देता है। यूनिवर्स के माध्यम से, डिवाइन के माध्यम से ज़रूर गाइडेंस देता है और अच्छे कार्यों के लिए हमें प्रेरित करते हैं कि तुम ईश्वर के द्वारा चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा मकसद इस संसार में कुछ बड़े कार्य के लिए है। तुम इस संसार को जागृत करने के लिए आए हो। जो लोग भटक गए हैं, जो गलत मार्ग में चले गए हैं,
उनको सही रास्ते में दिखाने के लिए आए हो, अपने वचनों के माध्यम से, अपने बोल या शब्दों के माध्यम से, अपने गाइडेंस के माध्यम से। इस तरह उस जो व्यक्ति दुखी रहते हैं, जो प्योर आत्मा रहते हैं, और प्योर आत्मा को ही परमपिता परमात्मा चुनते हैं। अगर जो मनुष्य के मन पवित्र रहता है, जो मनुष्य एक सकारात्मक विचार रखता है, हर समय उनके साथ कैसे भी होता रहे, फिर भी वो व्यक्ति अपना पवित्रता नहीं छोड़ता, अपने आत्म का पवित्र नहीं छोड़ता, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान चुनता है कि इस धरती में, इस संसार में तुम्हारा बड़ा मकसद है, तुम अच्छे कार्य के लिए आए हो। ऐसे करके ईश्वर उसको चुनते हैं। अगर आपके जैसे कि आपके साथ आप अच्छे इंसान हो, आपका मन निश्चल है, आपका मन पवित्र है, आप सकारात्मकता हो, आप पॉजिटिविटी हो, आप सदैव सबके लिए निस्वार्थ भाव सोचते हो, आपकी भावना सबके लिए प्रेम पूर्वक है, आप सबके लिए हेल्प करते हो और सबके लिए सहायता करते हो, किसी के लिए कोई बैर भाव नहीं रखते, किसी के लिए कुछ द्वेष भावना नहीं रखते, तो आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक अच्छे मनुष्य हो। आपका इस धरती में आना, इस संसार में आना कुछ बड़े कार्य के लिए रहते हैं दोस्तों। तो आप कभी भी अगर ऐसी परेशानी में हैं, ऐसे सिचुएशन में हैं, तो भगवान को कभी भी दोष ना दीजिए, यूनिवर्स को दोष ना दीजिए। यूनिवर्स आपको एक बहुत ईश्वरीय शक्ति देने के माध्यम से ज़रूर चुनता है, और वही व्यक्ति को चुनता है जो ईश्वर के प्यारे बच्चे होते हैं। ईश्वर उन्हीं को चुनता है, क्योंकि ईश्वर को पता रहता है कि जिस व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वह प्योर आत्मा है, उनके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं है, वो व्यक्ति सबके लिए बराबर भाव सोचता है, उसका मन सकारात्मकता है, वो हर कार्य पॉजिटिविटी के साथ करता है, लोगों के प्रति उसका दया भावना सकारात्मकता है। ऐसा सोच के परमपिता परमात्मा वही व्यक्ति को चुनता है, और वही व्यक्ति है जो इस संसार में लोग भटक जाते हैं, लोग सही मार्ग पे नहीं चलते हैं, और लोग गंदे आचरण करने लगते हैं, बुरी संगतियों में पड़ जाते हैं, क्या लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, निगेटिविटी से भरा रहता है लोग। तो ऐसे लोगों को जो पवित्र आत्मा रहते हैं, पवित्र सोल व्यक्ति रहते हैं, उनमें ढेर सारी पॉजिटिविटी रहता है, और उनके पॉजिटिविटी, उनकी सकारात्मकता, उनके विचारों से उन निगेटिविटी विचार वाले व्यक्तियों को सही मार्ग चलने की गाइडेंस और उनकी जो सोच है, उनके माध्यम से उन्हें सतमार्ग दिखाने के लिए और ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए उनको चुना जाता है दोस्तों। यहाँ सब परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप धन्यवाद करिए परमपिता परमात्मा को कि आपको किसी अच्छे बड़े कार्य के लिए चुना गया है। आप एक कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, आप ईश्वर के बनाए हुए एक दिव्य शक्ति के द्वारा चुने गए प्यारे बच्चे हैं। तभी आपको ईश्वर ने बहुत सारी दुखों से निकलने की भी एक कॉन्फिडेंस, मजबूत इंसान बना देता है और सकारात्मक इंसान बना देता है। आप में जब आप उस दुख से निकल जाते हैं, आप उस परेशानी से निकल जाते हैं, तो जितनी भी दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, जितनी भी पावरफुल शक्तियाँ रहती हैं, वह आपका प्रोटेक्शन करता है। अगर आप प्योर हैं, आप सकारात्मकता हैं, आप ईश्वर से हर हमेशा जुड़े रहते हैं, तो आपका साथ ईश्वर ज़रूर देता है। चाहे कोई दे या ना दे, लेकिन आपके साथ सदैव ईश्वर खड़ा रहता है। तो अपने आप को हमेशा परमपिता परमात्मा से जोड़िए और धन्यवाद कहिए परमात्मा को। उनको मतलब अपने आत्मा से प्रार्थना करिए कि आप अपने बच्चे बनाए हैं मेरे को, आप अपने दिव्य शक्तियों का मुझे प्रदान किया है और इस काबिल बनाया है ईश्वर। आपने मुझे
या मैं आपके माध्यम से सदैव वो हर कार्य अच्छे कार्य करना चाहती हूँ जो लोगों को अच्छी मार्ग पर चला सके, जो लोगों को अच्छी गाइडेंस दे सके, और हम अपने गाइडेंस के माध्यम से, अपनी सकारात्मकता वाणी के माध्यम से जो लोग भटक गए हैं, जो गलत मार्ग में चले गए हैं, ऐसे लोगों को हम हील कर सकें। ऐसी परमपिता परमात्मा का रचना रहता है, तो उसको समझना है दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ इस वीडियो में दोस्तों। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। साथ में जय श्री कृष्ण दोस्तों।